म्यूचुअल फंड की इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो आप एंड तक बने रहिएगा। तो पहला आपको जो काम करना है, आपको अपना फिनेंशियल गोल सेट करना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सही से इस चीज़ को नहीं किया तो शायद आप बेटर तरीके से आप नहीं कर पाओगे इन्वेस्टमेंट। और फिनेंशियल गोल देखो, हर किसी का अलग अलग होता है। अगर कोई जो है बच्चे के शादी या बच्चे के एजुकेशंस के लिए कर रहा है तो 20-30 लाख उनका काफ़ी है। बट जो फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाह रहे हैं, एक पैसा जमा करके और उसके थ्रू SWP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सॉरी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान अगर करना चाह रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, और उनको एक अर्निंग आता रहे, तो उनका अलग गोल होगा। जो लोग घर खरीदना चाह रहे हैं उनका गोल अलग होगा। जो लोग लाइक फॉरेन घूमना चाह रहे हैं या कोई ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं 1-2 साल में, उनका गोल अलग होगा। तो आपको एक फाइनेंशियल गोल सेट करना पड़ेगा कि मेरा क्या है। आप एक पेन पेपर ले लें और पूरा एकदम शुरू से लेकर एंड तक आप लिख लें, और इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करें: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर ये चीज़ शुरू कर दे रहे हो आप तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपको कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके माइंड सेट हो जाएगा। नहीं तो ज़्यादातर लोग के अगर कोई प्रॉब्लम आती है और वहाँ क्या करते हैं कि पॉज कर देते हैं या पैसा निकाल लेते हैं। रीज़न यही है क्योंकि वो सही तरीके से अपना फाइनेंशियल गोल को डिज़ाइन नहीं किया हुआ है। अगर जो लोग इमरजेंसी फ़ंड नहीं सेट किए हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि अगर जो भी आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कोई इमरजेंसी आ गई तो आप इसी में से पैसा निकालोगे। लेकिन अगर जिन्होंने जो लाइक इमरजेंसी फ़ंड रख रखा है तो उनको इसको रोकने या निकालने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी फ़ंड से ही पैसा निकाल लेंगे और ये लगातार जो अपना इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, और जो भी उनका फाइनेंशियल गोल है उस टाइम पे अचीव कर लेंगे। सो शुरू करने से पहले इस चीज़ को आप ज़रूर करें। और बहुत लोग बोलेंगे कि यार मेरी सैलरी 10 से 15 हज़ार है। ओबियसली मैं मानता हूँ, बट उसी के अकॉर्डिंग तो आप अपना डिज़ाइन कर सकते हो। अब जिनका 1 लाख है उनको भी कम है पैसा, जिनको 15 हज़ार वो भी कम है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके सेविंग्स होंगे। दूसरा पॉइंट है रिस्क को समझना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जनरली लोग समझते नहीं है, बस किसी ने बोला और शुरू कर दिया। अंडरस्टैंड रिस्क। अब इसमें रिस्क क्या है? देखो, म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी, हम यहाँ MF लिख रहे हैं, MF का मतलब म्यूचुअल फंड। यहाँ हो गया डेट, ये हो गया हाइब्रिड, और जनरली इसी के आसपास सब घूमते रहता है। अब आगे और भी है, जैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड या अदर स्कीम्स है, बट जनरली इसी पे मतलब आसपास रहता है। रिस्क को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है काफ़ी रिस्की होता है क्योंकि वोलेटाइल होता है। डायरेक्टली शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी आप फंड चूज करते हो। अब इसमें भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर रिलेटेड फंड। सो ये काफ़ी रिस्की होता है। अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, 7 साल, 10 साल, 15 साल, तो ये अच्छा रिटर्न देगा, ऑफ कोर्स, नो डाउट। बट आपका शॉर्ट टर्म विज़न है 2 साल, 3 साल, तो आई थिंक इससे बचना चाहिए। या तो आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, बट डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ। नेक्स्ट आता है डेट। अब ये क्या है बेसिकली कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, इस तरीके से, तो वो क्या है जनरली थोड़ा सेफ माना जाता है। रिटर्न तो आपको कम मिलेगा, बैंक FD से ज़्यादा मिलेगा, बट इससे कम मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सेफ और सिक्योर। हालांकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, इसमें भी रिटर्न जो है फ्लक्चुएट करते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड। कुछ जो है इक्विटी में और कुछ जो है डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपको रिस्क मालूम है कि किस में कितना रिस्क है, किस में कम रिस्क है, किस में ज़्यादा रिस्क है, अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज आप किसी न्यूज़ चैनल्स में देखे और एंकर ने बोला कि ये 5 फंड में आप लगा लो, बट आपको पता ही नहीं है कि इक्विटी फंड भी होता है, डेट फंड भी होता है, हाइब्रिड फंड भी होता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड भी होता है, अदर स्कीम्स होता है, फंड्स ऑफ फंड्स होता है।
यार बहुत तरह के फंड्स होते हैं, तो ये चीज़ आपको पहले जानना पड़ेगा, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड्स है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बिल्ड इमरजेंसी फ़ंड, जो कि मैंने इसमें आपको बताया था, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। सो अगर आप जो है लंबे टाइम तक सर्वाइव करना चाह रहे हो तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिल्ड इमरजेंसी फ़ंड। अब इसको आप 10 लाख या 20 लाख से जो इसको अलग एक एसआईपी आप कर सकते हो, या डेट फंड में आप डाल दो कि मुझे कभी भी ज़रूरत हो तो एक नॉर्मल अमाउंट ना वो चीज़ आ जाए। इसको आप एसआईपी भी कर सकते हो, या आपके पास लमसम अमाउंट हो तो लमसम भी आप डाल सकते हो। बट मैं बोलूँगा एक अलग से आप एक डायरी बना लें, वहाँ पे आप डाल लें ये मेरा जो है इमरजेंसी फ़ंड का है। अगर मान लो जॉब चली गई या किसी भी कारण से कोई परेशानी आ जाती है, 5-6 महीना जॉब नहीं करना पड़ रहा है, उस सिचुएशन में जो है मैं जो मेरा गोल है जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसके पैसे को ना लेके मैं इससे पैसा पुल अप कर लूँ और मेरा वो चीज़ चलता रहे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, या कहीं घूमने की प्लानिंग है, या घर खरीदना है, या अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग है, उस पर कोई इफ़ेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका लाइफ स्टाइल जो भी आपका गोल है आप ईजीएस्ट वे में अचीव कर लोगे। सो प्लीज़ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक डायरी में आप कर लो ये चीज़ मेंशन, ये बहुत वीवीआई है मेरे हिसाब से। बाकी अगर अपना बिजनेस है देन बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक चीज़, और मैं पता है इस मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं फिल्म लाइन में काम करता हूँ, डायरेक्शन में। सो पेंडेमिक में एक मेरे दोस्त थे, उनकी जॉब चली गई और उन्होंने फ्लैट लिया हुआ था मीरा रोड में। और अभी क्या है कि उनका फैमिली जो है अपने भाई के पास रह रहे हैं, और जो फ्लैट लिए हुए थे उनको है रेंट पे चढ़ाया हुआ है, और जो उससे जो इनकम आ रही है वो ईएमआई भर रहे हैं बैंक का। सो ये बहुत पेनफुल मोमेंट था देखने में, जब भी मेरी बातचीत होती है तो थोड़ा सा बुरा लगता है उस चीज़ को। सो प्लीज़ ये, और इमरजेंसी कभी भी आ सकता है, बोल के नहीं आता है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड बेसिक। जैसे मैंने ये बताया ना कि आपको कौन कौन से फंड्स होते हैं, तो ये अगर आपको मालूम है तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ बार बार आप पूछोगे कि यार कौन से फ़ंड में लगा लूँ, क्योंकि जनरली क्या है कि हर एक सिटी में हर एक कॉर्नर पे कोई ना कोई आपको एडवाइज़र मिल जाएगा। तो या तो आप सेबी रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइज़र से मदद ले ले, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खुद को एजुकेट करिए। और ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। म्यूचुअल फ़ंड के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे म्यूचुअल फ़ंड से रिलेटेड पूरा बेसिक से मिल जाएगा। सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड बेसिक, म्यूचुअल फ़ंड कितने प्रकार के होते हैं, कौन से फ़ंड कितना रिस्की है, कितना रिवॉर्ड दे सकता है, कौन से फ़ंड में कम रिटर्न्स मिलेगा बट थोड़ा सा सेफ़ और सिक्योर है, इस तरीके से। हालांकि फिर मैं बोल रहा हूँ म्यूचुअल फ़ंड में कोई फिक्स्ड इनकम नहीं रहता है, और पास्ट में जो रिटर्न्स आया है उसके बिहाफ में फ्यूचर में रिटर्न है कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है रिसर्च। अब ये सारा कुछ जो है ये कोरिलेट है लास्ट से। अगर आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया, अगर आपने नहीं किया तो शायद अच्छे फंड में आप जो है नहीं कर पाओगे। अब इसको कैसे मालूम चले कि फ़ंड सही है या नहीं? आप किसी भी एएमसी के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे मेंशन रहता है, प्लस बहुत सारे वेबसाइट्स है जो कि म्यूचुअल फंड का रेटिंग देते हैं, ये फ़ंड ज़्यादा रिस्की है, क्या रिस्की है, खैर वो तो बात की बात है। अपने एंड से क्या रिसर्च कर सकते हो, पहले अगर आपने कोई डिसाइड कर लिया कि मुझे इक्विटी में या डेट में या हाइब्रिड में या अदर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे पिछले 5 साल का रिटर्न कैसा है। बट फिर मैं बोल रहा हूँ पास्ट में जो रिटर्न आया है फ्यूचर में उसकी गारंटी नहीं होती है, बट एक है कि पास्ट देख के फ्यूचर डिसाइड किया जा सकता है। अगर पास्ट में अच्छा रिटर्न्स दिया तो इन फ्यूचर्स भी अच्छा होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसमें बढ़ सकते हैं। प्लस फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर की क्वालिटी क्या है। अब जनरली क्या है, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं लगाते हो, क्योंकि आप वर्किंग पर्सन हो, आपको उतना नॉलेज नहीं है, तो आप किसी ऐसे पर्सन को हायर कर रहे हो जो बेटर जानता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फंड मैनेजर का भी देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा रिसर्च करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये कुछ रहा बेसिक 5 पॉइंट, और मुझे पता है बहुत लोगों को पता होगा, बट फिर भी जो बिगिनर्स हैं, जो आना चाह रहे हैं, जिनकी नई नई जॉब लगी है,
उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो हो सकता है तो आप उन लोगों को शेयर करें जो नई नई जॉब लगी है और लाइक इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड में, शायद उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है।